नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रेंड इज़ फ्रेंड में, जहां पे हम स्टॉक मार्केट से लेकर के रेगुलर वीडियोस एंड अपडेट्स आप सभी के लिए लाते रहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने मल्टी बैगर सीरीज़ के वीडियोस बनाना शुरू किया है और जिसका पहला वीडियो कल हम अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर लिंक है, वहाँ पर जा कर के आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि ये वीडियो आपको समझ में आए कि डिस्कशन क्या हो रहा है। चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने निफ्टी के अंदर जितने भी स्मॉल कैप कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उनमें से टॉप 500 स्मॉल कैप कंपनीज को अलग किया था। उसके बाद में हम नेक्स्ट फिल्टर करते हुए हमने सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की सारी कंपनीज निकाली थी, जो कि 70 कंपनीज निकल के आई थी, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में निफ्टी 500 स्मॉल कैप के अंदर काम करती है। उसके बाद में हमने फर्दर फिल्टर करते हुए उन 6 कंपनीज को ढूंढ के निकाला था जो कि इस समय प्रॉफिटेबल है और करंटली डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, यानी कि उनका पीई रेशियो सेक्टर पीई से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जो 6 कंपनीज निकल के आई थी उनका एक बार मैं फिर से नाम ले लेता हूँ। वेबको इंडिया लिमिटेड, वैरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड, असाही इंडिया लिमिटेड, जेटी ईकेटी इंडिया लिमिटेड, सुपराजित इंजीनियरिंग लिमिटेड एंड जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये 6 कंपनीज निकल के आई थी। अब आज के वीडियो में हम फर्दर फिल्टर करते हुए, फर्दर एलिमिनेशन करते हुए 3 कंपनीज को रखेंगे अंत में, और उन कंपनीज को रखने का और 3 कंपनीज जो एलिमिनेट करेंगे उनके पीछे क्या पॉइंट रहेगा, क्या थॉट प्रोसेस रहेगा, उसे एक डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपके भी दिमाग में, मन में एक थॉट प्रोसेस जनरेट हो सके कि क्या स्टॉक सिलेक्शन के समय हमें क्या क्या सोचना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो ये मिलने वाला है, ये मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ। चलिए, इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आज हम बात करेंगे FIIs को लेकर के। FIIs का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इंडिया के स्टॉक मार्केट में काफ़ी हैवीली इन्वेस्ट करते हैं और वे इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर एक और बहुत ही अच्छी तरीके से रिसर्च करते हैं। उन हमसे ज़्यादा, हम बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर्स, हमसे ज़्यादा डेटा उनके पास में अवेलेबल रहता है, एक्सेसिबल होता है। डायरेक्ट कंपनीज एंड उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स से भी वो लोग बात करते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो एक अच्छी रिसर्च करने के बाद वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उनका जो फर्स्ट पॉइंट रहता है, वो जो थॉट प्रोसेस रहता है, वो यही रहता है कि अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या उस कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ अवेलेबल है या नहीं है, उस कंपनी में और उस सेक्टर में, दोनों में, तब ही वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने सोचा कि हम उन कंपनीज को एलिमिनेट कर देते हैं जिनमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड ही नहीं है, और सिर्फ उन कंपनीज को फोकस करेंगे जिनमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है। लेकिन रिसर्च करने पे पता चला कि जिन 6 कंपनीज को हमने शॉर्टलिस्ट किया है उन 6 के 6 कंपनीज के अंदर FIIs की होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। तो हमने फिर एक और स्टेप आगे बढ़ते हुए इसको फर्दर फिल्टर करने के लिए हमने यहाँ पर ये देखा है कि कौन से स्टॉक्स के अंदर पिछले 4 क्वार्टर में FIIs ने अपनी होल्डिंग कम की है और कौन से स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो ऑब्वियस है, अगर कम किया है होल्डिंग को तो यहाँ पर 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो या तो उन्हें लगता है अपनी रिसर्च के बलबूते पे कि इस कंपनी में इतना कुछ खास बचा नहीं है, या कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट कंपनी को लेकर के उन्हें दिखा होगा, इसलिए उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है। क्योंकि अगर अच्छी कंपनी होती, अगर सब कुछ अच्छा होता तो होल्डिंग कम करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता। या फिर दूसरा पॉइंट हो सकता है कि उन्हें एक बेहतर ऑप्शन मिल गया है, इसलिए यहाँ से अपनी होल्डिंग्स को कम करके वो लोग दूसरी तरफ बढ़ा रहे हैं। तो दोनों ही रीज़न में हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया है। जहाँ पर होल्डिंग्स को FIIs ने कम किया है उसे हमने एलिमिनेट किया है, और जहाँ पे होल्डिंग्स को बढ़ाया है या फिर स्टडी रखा है उसे हमने रखा है अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ पर 3 कंपनीज एलिमिनेट हो जाती है, वेबको इंडिया लिमिटेड, वैरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड एंड असाही इंडिया लिमिटेड। इन 3 कंपनीज के अंदर FIIs ने अपनी होल्डिंग पिछले 4 क्वार्टर में, यानी कि जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर और मार्च 2021
ये 4 क्वार्टर के अंदर होल्डिंग कंटिन्यूटी में कम की है। तो इसलिए इन 3 कंपनीज को हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब हम फाइनली बात करेंगे उन 3 कंपनीज को जहां पर एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेटीईकेटी इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर इस कंपनी की एफआईआई होल्डिंग्स की अगर आप बात करेंगे तो जून 2020 के क्वार्टर के एंड में एफआईआईज की ओवरऑल होल्डिंग 1.89% थी इस कंपनी में। उसके बाद सितंबर 2020 तक आते आते ये होल्डिंग बढ़ के 2.36% हो गई है। देन अगर मैं दिसंबर 2020 की बात करूं तो यहां पर होल्डिंग्स बढ़ के 2.40 यानी कि 2.40 हो चुकी है परसेंट, ये परसेंटेज में, ठीक है। देन अगर मैं मार्च यानी कि लेटेस्ट होल्डिंग की बात करूं तो मार्च 2021 के एंडिंग में ये होल्डिंग बढ़ के 4.07% हो गई है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा होल्डिंग हो चुकी है पिछले 4 क्वार्टर में। यानी कि पिछले 1 साल में अगर मैं कंपेयर करूं तो 1 साल भी नहीं है एक्चुअली, जून एंडिंग से लेकर के मार्च एंडिंग तक अगर मैं कंपेयर करूं तो एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को डबल से भी ज़्यादा कर दिया है इस कंपनी में, विच इज़ द रियली पॉजिटिव साइन। क्योंकि कंपनी को अगर एफआईआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो उन्हें ये अपनी रिसर्च से पता चला होगा कि कुछ ना कुछ कंपनी में अच्छा है। अदरवाइज एफआईआईज कभी भी किसी कंपनी में रैंडमली इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं विदाउट अ प्रॉपर रिसर्च। सेकेंड नंबर पे आती है सुपराजित इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर मैं जून 2020 की बात करूं तो यहाँ पर जून 2020 में कंपनी की ओवरऑल एफआईआई होल्डिंग्स जो है वो 2.86% थी, जो कि सितंबर 2020 में थोड़ी सी घट गई थी, 2.82% हो गई थी। लेकिन दिसंबर में फिर ये बढ़ के 3.45% हो गई एंड मार्च 2020 यानी कि लेटेस्ट कंपनी के अंदर एफआईआई की होल्डिंग 4.33% है। यानी कि यहाँ पर भी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग में इंक्रीज किया है। अगर मैं आखिर में जेके टायर्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करूं तो कंपनी में एफआईआईज की होल्डिंग जून 2020 में 2.05% थी। देन यहां पर ये बढ़ के सितंबर 2020 तक 2.23% हो गई थी। देन बढ़ के दिसंबर 2020 तक 2.99% हो गई थी एंड लेटेस्ट मार्च 2021 तक ये होल्डिंग बढ़ के 3.32% हो गई है। तो इन तीनों ही कंपनी में हम देख रहे हैं कि लगातार होल्डिंग्स को बढ़ाया गया है एफआईआईज की तरफ से। और एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है तो प्रॉपर रिसर्च ज़रूर की होगी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाने से पहले। तो हम ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि इन तीनों कंपनीज के अंदर एक फ्यूचर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट के लिए अभी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, देन तीनों सेगमेंट है। तो इन तीनों कंपनीज में फिर मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करना कोई पॉसिबिलिटी एक रियलिस्टिक बात नहीं हो सकती, क्योंकि बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर हमें बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करना है और साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हुए एक शॉर्ट एंड क्रिस्प पोर्टफोलियो बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि 50-100 कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर दें तो सारी की सारी इन तीनों कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। तो अब कल जब फाइनल वीडियो इस सीरीज़ का आएगा तो वहाँ पर हम इन तीनों कंपनीज को डिस्कस करेंगे, इन तीनों कंपनीज को कंपेयर करेंगे और इस बार हम ना एफआईआईज के कंपैरिजन को देखेंगे ना डीआईआईज के कंपैरिजन को देखेंगे। हम खुद क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, एक 25 से 30 पॉइंट्स को लेकर के कंपैरिजन करेंगे और इस कंपैरिजन में जो बेस्ट निकल के आएगा वो कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट पर्पस को लेकर के सबसे बेस्ट रहेगी स्मॉल कैप ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, ये हमारी रिसर्च कहती है। तो यहाँ पर हम खुद फाइनल रिसर्च करेंगे और खुद की एक प्रॉपर रिसर्च के बाद में एक फाइनल स्टॉक तैयार करेंगे जो कि प्रॉफिटेबल भी होगा, जो कि डिस्काउंटेड प्राइस भी होगा, जिसके अंदर एफआईआईज की होल्डिंग्स भी होगी, साथ में हमारी खुद की पर्सनल रिसर्च भी अटैच होगी। क्योंकि जब तक हम खुद रिसर्च नहीं करते किसी स्टॉक के अंदर तब तक उस स्टॉक के अंदर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं भी आपको हर बार कहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ हम आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं ताकि आप भी सीख सकें स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना एवं स्टॉक सेलेक्शन करना। तो यहाँ पर मैं किसी भी स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इन तीनों स्टॉक्स में जाकर के खरीद लें या इन्वेस्टमेंट कर दें। आप अपना रिसर्च कीजिए, आप सीखिए इन वीडियोस को लेकर के कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। देन आप खुद अपनी रिसर्च कीजिए और जब फाइनली आप खुद रिसर्च करके कुछ सीखेंगे
तो थोड़ा बहुत लॉस भी होगा तो वो लॉस आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा उससे। समझ रहे हैं आप बात को? तो सीखने से ही चीज़ें समझ में आती है। तो जब आप खुद करेंगे, खुद रिसर्च करेंगे, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और यही हम लोग चाहते हैं कि आप एक सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन सके, किसी की ज़रूरत ना पड़े आपको। सो आई होप आपका आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, कुछ नॉलेज आपको मिला होगा इस वीडियो को लेकर के। अगर आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस ला रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे वीडियो को शेयर करें। एंड हाँ, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मैं फिर मिलूँगा आपको फाइनल वीडियो के साथ में कल इसी समय। तो अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।